नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यह समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम द्वारा संचालित है। प्रयागराज कुंभ मेले में भारी भक्तों की भीड़ के बीच साधु संतों, समाज सेवियों द्वारा भक्तों द्वारा की जा रही है सेवा। दिनांक 27 जनवरी 2025 की एक झलक। प्रयागराज कुंभ से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। ऐसे करती है गोलवा ले भागा आजा कचरा डाल कचरा डाल फोन तो लगा दो लगा दो दूसरी बल्कि आया है बतलाने केकर और फोन की बात करते हैं क्यों ना यार पापा हमारे को ना यार एक बार नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं प्रयागराज के महाकुंभ मेला से जो 144 वर्ष बाद लगा है, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस प्रयागराज कुंभ मेला में उपस्थित हूं, क्योंकि ये न मेरे जीवन में कभी पहले आया है और न ये फिर कभी आएगा। मुझे भी पता है, आप लोग भी समझते होंगे कि आज के युग में 144 वर्ष का जीवन शायद ही किसी को नसीब हो रहा हो। उस कुंभ मेला में सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है उसकी भी तारीफ है, लेकिन उससे ज्यादा तारीफ उन समाज सेवियों, धार्मिक और सबसे बड़ा वो सेवक है जो तीर्थ यात्रियों को, चाहे उनसे जान पहचान हो ना हो, कोई भी हो, उसको भोजन उपलब्ध करा रहा है। उन्हीं में से एक संस्था का नाम है श्री कृष्ण सेवा संस्थान, और उस संस्था के प्रबंधक है श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी। ये करीब 18 वर्ष से ये संस्था इसी तरह से प्रयागराज में मेला में तीर्थयात्रियों को भोजन कराती रहती है। तो अभी आपकी मुलाकात करा रहा हूं कैलाशनाथ शुक्ला जी के सुपुत्र श्री कुलदीप शुक्ला जी से। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको नमस्कार। नमस्कार। आपकी संस्था श्री कृष्ण सेवा संस्थान के विषय में कुछ बताइए। कब से इस संस्था का गठन हुआ और इसका क्या क्या उद्देश्य है? सर, हमारी संस्था को विगत 18 वर्ष हो गए हैं स्थापित हुए, और हमारा कार्य धर्म के उद्देश्य को हर चारों दिशाओं में बढ़ाना, उस कार्य को जो सनातन को पुष्ट करे, उस कार्य को हर जगह हर क्षेत्र में स्थापित करना। जैसे कि धर्म के कार्य, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, भंडारा, अन्न क्षेत्र, माघ मेला में आए हुए यात्रियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था और उनको धार्मिक ज्ञान कराना, प्लस जो भटके हुए हमारे जो सनातनी हैं उनको उनके दिशा का ज्ञान देना, जिससे कि वो सनातन में आकर अपने ज्ञान को पुष्ट कर सकें और क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में प्रगति कर सकें। यही हमारा कार्य है। और विगत एक माघ मेले के बाद हम लोग 11 महीने और भी अन्य क्षेत्रों में, अन्य जगह पर भी हम लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं, जो कि समाज को पुष्टवान बलवान करता है, जिससे समाज की उन्नति हो। ये हमारे कार्य हैं, यही हमारा कार्य क्षेत्र का उद्देश्य है।
मैंने एक दिन स्वयं निरीक्षण किया था। जी इस ठंड में आपके यहाँ रसोई में जाने से पूर्व भोर में ही आपके यहाँ जो भी भंडारा को संचालित कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं या उसमें भोजन बनाने में सहयोग कर रहे हैं, एकदम शुद्धिकरण का ध्यान रखते हुए नहा धो करके, सारे भोर में ही देखे नहा धो करके जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज सनातन धर्म के लिए है जिसका आप लोग ध्यान रख रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ आप लोग यहाँ क्या कुछ तीर्थयात्री रहने की भी आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? जी जी जरूर, हमारे यहाँ खाने पीने में जो व्यवस्था है उसके लिए बड़ी शुद्धिकरण का पूरा ध्यान दिया जाता है। खाने पीने में ऐसी किसी पदार्थ का सेवन न हो जिससे हमारे यात्रियों को नुकसान न हो, और उनके समुचित रहने की समुचित व्यवस्था होती है। आवासीय व्यवस्था है, कंबल का है, कंबल वितरण होता है, उनको ठंड से बचने के हर उपाय हर चीजें प्रदान की जाती है जिससे वो ठंड से बच सकें। और खान पीन के सुबह शाम चाय नाश्ते का हर चीज का समुचित ध्यान दिया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ चिकित्सक भी रहते हैं, जिससे किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं इस संस्था में और अपना सेवा प्रदान करते हैं। ये जो आप लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा ये माघ मेला के ये कुंभ मेला भी है। बहुत से लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि हर साल माघ मेला लगता था, तो माघ तो अभी भी है, माना जाए तो माघ में ये कुंभ मेला चल रहा है। जी जी अभी जो मौनी अमावस्या आने वाली है जी, मैं रात में भी सड़क पर देख रहा था, जो अपना काम है भाई पत्रकार होने नाते भी, जी 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 मतलब लग रहा था कि पूरी रात जो है सोई नहीं है। जनता, तीर्थयात्री, भक्तगण कहाँ कहाँ से पैदल सर पे सामान ले करके 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और रात भर। और भोर में स्थिति ये हो गई, और ठंड में हमने कल रात में देखा कि कई लोगों को रहने की व्यवस्था मतलब सरकार ने जो दिया, संस्थाओं ने जो दिया, उसके अलावा जगह नहीं मिल रही है। इतने तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि ये जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, जी जी, आप लोग की और क्या तैयारी है? देखिए इसमें मुख्य कारण जो भीड़ का होना है, क्योंकि ये कुंभ जो है 144 वर्षों के बाद आ रहा है। इसका धार्मिक आध्यात्मिक जो फल है उसको देखते हुए जो दूर दूर के यात्री हैं चारों दिशाओं से या अपने चारों क्षेत्रों से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट से, वो सारे लोग आ रहे हैं। व्यवस्था होने के बाद भी जो है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। और माँ गंगा की धरा पर एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं उनमें ऐसी ऊर्जा है कि न उनको सोने का, न खाने का, न पीने का कोई शुद्ध होता है, वो चलते रहते हैं। ये सिर्फ इसी धारा पे उपलब्ध हो सकता है और पृथ्वी के किसी क्षेत्र में ऐसी कहें सुविधा या कहें कोई ऊर्जा या कहें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो कि हमारे इस पावन प्रयागराज भूमि पर है। और रही हमारी संस्था की व्यवस्था की, तो हम हमारी जितनी शक्ति है हम उतने पूर्वबल के साथ, जोर बल के साथ हम पूरी व्यवस्था करेंगे कि जिससे यात्रियों को कोई तकलीफ न हो, नुकसान न हो, उनके रहने की, खाने की, पीने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, एक वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन जानबूझ के कर रहा हूँ कि आजकल के बहुत से युवा जो है चाहते हैं बहुत शिक्षित हो गए, बहुत विज्ञानी हो गए, बहुत ज्ञानी हो गए और इन सब चीजों को ढकोसला मानते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप जो आपकी शिक्षा क्या है? इसका मकसद ये है कि लोगों को ये जानकारी हो कि शिक्षित लोग भी धर्म कर्म को मानते और समझते हैं। जैसे अगर आप ये बात करें तो धर्म के ज्ञान पर मेरा एक उदाहरण रहेगा कि लोग बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र निरा और बकवाद व्यर्थ शास्त्र है। इसी ग्रह पे 70% जल है और 30% भूमि है, और उसी प्रकार उसी विधा से जो है हमारे शरीर में भी 70% जल और बाकी प्रकार के तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब सूर्य अमावस्या की तिथि पर या पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा के प्रभाव से जब समुद्र में ज्वार भाटा आने के जो संकेत होते हैं या जो चीजें उससे प्रभावित होती है वो हमारे शरीर पर पड़ती है, तो अगर उस चीज पर पड़ सकता है तो इस चीज पे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे धर्म का आधार ही विज्ञान है, हमारे एक एक कण में विज्ञान है। हमारा कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो विज्ञान पर आधारित न हो। हमारा सनातन ही एक विज्ञान है
वो अपने आप में एक परिपूर्ण विज्ञान है। मैं भी ईश्वर की महान कृपा थी, घर परिवार के लोगों का कुछ आशीर्वाद था कि जिससे मुझे भी संगम में स्नान करने का मौका मिला और मैं 2 बार संगम में स्नान कर चुका हूँ, गंगा स्नान कर चुका हूँ। कई लोगों की मान्यता है कि इस ठंड में क्यों पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े चिकित्सक वैज्ञानिकों ने शोध किया है, किसी का ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा रहा है, कहीं दर्द हो रहा है तो बर्फ से सेकाई करने के लिए सलाह दे रहे हैं। पहले गर्म पानी से होता था। तो जब मैं भी पैदल 6-7 किलोमीटर जाने के बाद, थोड़ा सुस्ताने के बाद जब मैं भी नहाने गया तो ठंड तो बहुत लग रही थी उस समय, लेकिन उसका मुझे वैज्ञानिक अर्थ जो मुझे लगा कि रुक जाइए कि अब जो इस ठंड से में पानी में नहाने के बाद शरीर की रुकिए मुझे भी लगा कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे कि ठंड में ज्यादातर स्नान का महत्व ज्यादा है। कोई न कोई मेला ठंड में ही होता है स्नान को लेकर के। और आज वैज्ञानिक कह रहे, बड़ा डॉक्टर कह रहे हैं कि कहीं दर्द है तो आप गर्म पानी से नहीं, बर्फ की सेकाई बता रहे हैं, बर्फ का मालिश करा रहे हैं। और मैं 2 बार गया, 2-4 घंटे में वहां पर वैसे भी रहा। उसके अलावा भी किसी को मैंने नहाने के बाद ठंड से किसी को गिरते पड़ते मरते नहीं देखा। एक आग एक्सीडेंट अगर कुछ हो भी रहा है तो कल की बात है, ये दुर्भाग्य ही है। एक आदमी लगा मर गया है सड़क पर चलते चलते, तो मैंने भी अपने स्तर से पुलिस को, एम्बुलेंस को फोन किया, खैर किस्मत से वो बच गया। मालूम है उसकी वजह क्या थी? जी बताइए। वो गुटखा खाया हुआ था बहुत ज्यादा, वो जाके कहीं फंस गया था, उससे उसको सांस में दिक्कत हुई। और लोग कहेंगे कि वो आदमी नहाने गया, उसको देखिए भगवान ने ऐसा कर दिया। तो नशे के लिए तो हमेशा बड़े बड़े वैज्ञानिक, चिकित्सक, चाहे ऋषि मुनि भी मना करते हैं कि ऐसा कोई नशा मत करिए जिससे शरीर को हानि हो, क्योंकि इधर कई जगह बुराई भी हो रही है कि वो गए, वो हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग नशे को नहीं त्याग पा रहे और सारा दोष जो है हमारे ऋषि मुनि को, धार्मिक लोगों को, सनातन धर्म को दे रहे हैं। आप लोग भी जो संस्था चला रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जो धर्म कर्म कर रहे हैं इसमें नशे को लेकर, खासकर गुटखा को लेकर के, या सुपारी ऐसी चीज है जो कहीं फंस जाए, उसके लिए ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और उसके बच्चे रो रहे थे, किस्मत की बात है बच गया वो व्यक्ति। हमें भी सुकून मिला कि चलिए भाई, पुलिस को आने के बाद, कुछ करने के बाद, वो सेवा सत्कार करने के बाद उसकी जान बच गई। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस तरह का नशा मत कीजिए। बाद में कोई घटना घटती है तो लोग धार्मिक मान्यता वाले लोगों को, धार्मिक कर्म करने वालों को दोष दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहे। ईश्वर आप लोगों का इस काबिल बना कि इससे ज्यादा आप सेवा कर सके, इससे बड़ा विश्राम स्थल बना सके, इससे बड़ा मंदिर बना सके, इससे ज्यादा आप सबको भंडारा करके सेवा दे सके। अभी आपके पिताजी कल मिले थे, उनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मेला समापन के समय साधु संतों को कंबल वितरण भी कर सकूं, ऐसा उनका विचार है जी। कितना सफल होंगे ये ईश्वर की मर्जी पे है। मैं भी शुभकामना देता हूं आप लोगों की, आप लोग का मनोकामना पूर्ण, आप लोग ऐसे सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप इस संस्था से जुड़े भी हैं और यहीं आश्रय भी ले रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। अब आपसे मिलकर के आपको ये बताना चाहते हैं हम कि कैसा सेवा आपको, आप श्री कृष्ण सेवा संस्थान का लग रहा है। क्या डॉक्टर साहब, पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत शुभकामना है, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं श्री कृष्णा सेवा संस्थान से आज से 10 दिन पहले आया हुआ हूँ। मैंने यहाँ की व्यवस्था जो देखी है वो इतनी बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ कुंभ में मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेंगी। और मेरा ग्रुप आया कम से कम 10-12 बंदों का, और मैंने यहाँ ये चीज देखी है,
यहाँ अगर 12 बजे अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए गेट खोल दिया जाता है, 2 बजे अन्यथा आ जाता है उसके लिए गेट खोल दिया जाता है। व्यवस्था ऐसी है यहाँ पर, इतनी व्यवस्था को देखकर मैं खुश हूँ। और मुझे ये है कि मैं श्री कृष्णा संस्थान में जुड़ा हुआ हूँ और ये व्यवस्था मुझे इतनी बढ़िया लगी है कि खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं। और आदमी मतलब ये है कि सोने के लिए सब बिस्तर मिल रहे हैं, कंबल है, ये तुम्हारे रजाई है, सब व्यवस्था ऐसी रखी हुई है कि इस संस्था को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी संस्था आगे और बढ़े। मेरा यही आशा रहेगा कि जीवन में कि मतलब ये है कि संस्था और आगे तरक्की करे। इस संस्था के बारे में मेरे 10 जो बंदे आए हैं उन्होंने भी इस संस्था के बारे में बहुत बढ़िया बताया है। और मैंने चिकित्सक मतलब ये है कि मैं अपनी मेडिसिन के थ्रू जो भी यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी भी सेवा में तैयार हूँ। और मैंने यहाँ ये व्यवस्था और देखी है, इतना बढ़िया लगा मुझको कि यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो लड़के हैं रसोईया में 10-12 जने महाराज, वो अपना 3 बजे सवेरे जग जाते हैं और 3 बजे से अपने रसोई चालू करते हैं और सबरी व्यवस्था बनाने हैं। सुबह से नाश्ता का तैयारी होता है, दोपहर में लंच का तैयारी होता है, शाम को फिर अपना खाना पीने का होता है। तो ये सब तरबार सब व्यवस्था बढ़िया है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।